नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों का स्वागत है विजया एकादशी विशेष कार्यक्रम में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक दिव्य आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां आपको मिलेगी विजया एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी, जिससे आपका व्रत सफल और फलदायी बने। विजया एकादशी का महत्व, क्यों इस पावन तिथि को विशेष माना जाता है और कैसे यह व्रत आपके जीवन में हर कार्य में विजय प्राप्त करने का माध्यम बन सकता है। व्रत कथा, एक अद्भुत पौराणिक कथा जो इस व्रत की महिमा को प्रकट करती है, जिसमें भगवान श्री राम और अन्य भक्तों ने इस व्रत को करने से कैसे सफलता प्राप्त की। पूजा विधि, सही विधि से व्रत और पूजा करने के लिए क्या करें, कौन से मंत्रों का जाप करें और किन विशेष चीजों का ध्यान रखें। तीन शुभ मुहूर्त और पारण का समय, सही मुहूर्त में पूजा और पारण करने से व्रत का अधिकतम फल कैसे प्राप्त करें। आध्यात्मिक लाभ और शुभ फल, विजया एकादशी का व्रत रखने से जीवन में किस प्रकार शुद्धता, पवित्रता और विजय प्राप्त होती है। तो आइए इस दिव्य अवसर पर हम सब मिलकर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हों और इस व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त करें। हरे कृष्ण। कब है विजया एकादशी? 23 या 24 फरवरी भगवान राम ने रावण को मारने के लिए रखा था यह व्रत। विजया एकादशी 2025 फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने ज्येष्ठ पांडु पुत्र युधिष्ठिर को बताया है कि इस एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। अपने नाम के अनुसार यह बहुत ही कल्याणकारी और विजय दिलाने वाली एकादशी है। इस एकादशी की महत्ता को संसार तक पहुंचाने के लिए स्वयं भगवान राम ने भी इस एकादशी का व्रत पूजन किया था। इसके बाद से विजय और मोक्ष के लिए संसारी लोग इस एकादशी का व्रत करने लगे। कब है विजया एकादशी? हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 23 फरवरी 2025 को दोपहर 1:55 से प्रारंभ होकर 24 फरवरी 2025 को दोपहर 1:44 तक रहेगी। तब उन्होंने कहा कि इसे विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। जो कोई विजया एकादशी का व्रत करता है, उसे सफलता और मोक्ष मिलता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। विजया एकादशी की कथा सुनो। एक समय की बात है, नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से विजया एकादशी के महत्व को बताने को कहा। उन्होंने बताया कि त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ थे। उनकी पत्नी कैकेयी ने उनसे दो वचन मांगे, राम को 14 साल का वनवास और भरत को राज सिंहासन। पिता की आज्ञा से राम जी अपने अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन में चले गए, जहां रावण ने सीता का हरण कर लिया। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण वन में भटकते रहे, जहां उनकी मुलाकात वीर हनुमान से हुई। हनुमान और सुग्रीव से मित्रता के बाद वानर दल सीता माता की खोज में निकलता है। हनुमान जी माता सीता का पता लगाते हैं। फिर भगवान राम वानर सेना की मदद से लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बाधा समुद्र होता है। उसे कैसे पार किया जाए? एक दिन लक्ष्मण जी ने प्रभु राम को बताया कि यहां से कुछ दूरी पर वक्दालभ्य आर्षि का आश्रम है। वहां चलकर उनसे समुद्र पार करने और लंका जाने पर सुझाव मांगा जाए। भगवान राम वग्दालभ्य आर्षि के पास पहुंचते हैं, उनको प्रणाम करके आने का उद्देश्य बताते हैं। इस पर वग्दालभ्य आर्षि ने कहा कि फाल्गुन कृष्ण एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करें। ये व्रत आपको अपने भाई लक्ष्मण, सेनापति और अन्य प्रमुख सहयोगियों के साथ करना है। उन्होंने फाल्गुन कृष्ण एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई, साथ ही आश्वस्त किया कि इस व्रत को करने से आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। वग्दालभ्य आर्षि के सुझाव के अनुसार ही प्रभु राम ने विजया एकादशी का व्रत रखा और विष्णु पूजा की। कहा जाता है कि इस व्रत के पुण्य फल के प्रभाव से वानर सेना समुद्र पार करने में सफल रही है और लंका पर विजय प्राप्त हुई। भगवान राम ने रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया। उसके बाद भगवान राम माता सीता के साथ अयोध्या लौट गए। जो कोई विजया एकादशी का व्रत विधि विधान से करता है, उसे अपने कार्यों में सफलता मिलती है। ब्रह्मदेव ने कहा कि जो भी मनुष्य इस व्रत को करेगा, उसे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। व्रत का महत्व और पूजन विधि पद्म और स्कंद पुराण में वर्णन। इस व्रत के विषय में पद्म पुराण
और स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब जातक शत्रुओं से घिरा हो, तब विकट से परिस्थिति में भी विजया एकादशी के व्रत से जीत सुनिश्चित की जा सकती है। इतना ही नहीं, विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन मात्र से ही व्यक्ति के समस्त पापों का विनाश हो जाता है, साथ ही आत्मबल बढ़ जाता है। विजया एकादशी व्रत करने वाले साधक के जीवन में शुभ कर्मों में वृद्धि, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और कष्टों का नाश होता है। जो भी साधक इस एकादशी का व्रत विधि विधान और सच्चे मन से करता है, वह भगवान विष्णु का कृपा पात्र बन जाता है। विजया एकादशी पर क्या करें और क्या नहीं? एक, संभव हो सके तो जल और अन्न दोनों का सेवन न करें। दो, जल और अन्न के बिना नहीं रह सकते तो फलाहार कर सकते हैं और जल पी सकते हैं। बालक, वृद्ध और रोगी व्रत न करें। 3, चावल न बनाएं और न ही खाएं। 4, किसी भी तरह से झूठ न बोलें और हिंसा न करें। 5, मन वचन और कर्म से किसी को परेशान न करें। 6, किसी भी तरह का नशा न करें। 7, ब्रह्मचर्य का पालन करें। 8, किसी भी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाएं। व्रत विधि: इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर उनकी धूम, दीप, पुष्प, चंदन, फूल, तुलसी आदि से आराधना करें, जिससे कि समस्त दोषों का नाश हो और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है, इसलिए इस दिन तुलसी को आवश्यक रूप से पूजन में शामिल करें। भगवान की व्रत कथा का श्रवण और रात्रि में हरिभजन करते हुए उनसे आपके दुखों का नाश करने की प्रार्थना करें। रात्रि जागरण का पुण्य फल आपको जरूर ही प्राप्त होगा। व्रत धारण करने से एक दिन पहले ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए व्रती को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत धारण करने से व्यक्ति कठिन कार्यों एवं हालातों में विजय प्राप्त करता है। विजया एकादशी पूजन मुहूर्त: ब्रह्म मुहूर्त Z5 दज्जिस AM से 6 से AM अभिजित मुहूर्त 12:11 पी एम से 12:57 PM विजय मुहूर्त 2:29 पी एम से 3:15 पी एम गोधूली मुहूर्त 6:16 पी एम से 6:41 PM अमृतकाल 12:14 पी एम से 1:48 पी एम त्रिपुष्कर योग 6:30 से 12:47 पारण मुहूर्त विजया एकादशी व्रत का पारण 25 फरवरी 2025 मंगलवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:50 से सुबह 9:08 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर